मैं अलग टाइप का टीचर हूं बेटा। मैं ये मानता हूं अगर आप भारत देश में हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हो। दो रास्ते हैं सीखने के, या तो आप अपना बेस्ट टीचर देके सिखा दे, बिल्कुल एकदम नाजुक मोड़ की तरफ, बिल्कुल बारीकी से, और तब भी समझ नहीं आया, कुटो साला धनाधन, क्योंकि वो बच्चा कुटाई का यार है। जब कईयों का दिमाग तब चलता है बेटा जब लत का डर हो, वैसे नहीं चलता, वैसे नहीं चलेगा। तो लालत है साला ऐसी जवानी पर जिसमें दो कौड़ी की बातें समझ ना आ रही, लालत है ऐसे दिमाग पर इसमें दो कौड़ी की बातें समझ ना आ रही। इस बात को दिमाग में बैठा लो मेरे बच्चे, लाइफ में कामयाब हो जाओगे। तुम्हारा वो खौफ, तुम्हारा वो डर नहीं रहा है। इसीलिए कई बार मैं कमेंट में देखता हूं, ठीक है, ये चीज याद रखिए, कई बार मैं कमेंट में देखता हूं इतने प्यार से एक अच्छा सा टॉपिक समझाता है, वो बच्चा कहता है सर कम समझ आया, बुद्ध क्या कर रहा है, क्यों जिंदगी खराब करने पे तुला है। अरे सोच, 99% लोगों को समझ आया और 1% को समझ नहीं आया। मेरे बच्चे ये कुटाई के यार, इनको कूट दो, ये सुधर जाएंगे। अब वही बात है कूटेगा, ऑनलाइन बैच है ना, ऑफलाइन हो तो मैं कूट दूं, ठीक है, कभी आना एक बार ऑफलाइन, अब खोलेंगे तो आराम से हम शांति से, कुटाई होगी तो तुम्हें खौफ रहता आगे बच्चे में बैठे, सर सुनाएंगे, बुरा डांटेंगे, कूट सकते हैं, उनको समझ आता है। इसे दिमाग में बैठाओ, इस बात को बेटा इस दिमाग में बैठाओ, बैठाओ दिमाग में। वो झूठ बोलते हैं वो लोग, अरे भगवान ने हर किसी को एक समान नहीं बनाया, किसी को लेट से भी समझ आता है। कितना लेट आएगा झंडू, तो छोटी सी बात समझ नहीं आ रही तेरे को, कितना लेट, जब सरकारी नौकरी की उम्र निकल जाएगी है? पापा बेटा के साथ साथ तैयारी करने जाएंगे, बेटा तू एनडीए की कर ले, हाँ तेरा पापा एसबीआई की कर लेगा। क्यों? क्योंकि पापा को पता ही नहीं भाई साहब क्या चल रहा है दुनिया में, लेट समझ आता है ना बेटा मेरे को, हाँ तो तेरे को भी लेट आएगा, तो फिर तुम अपने औलाद को भी नहीं कूट पाओगे, ठीक है, तुम्हारी भी तो औलाद तुम्हारे पे गई है, कहता पापा आपने कौन से झंडे गाड़ दिए जो मैं कर लूंगा, तो बेटा ये आगे जाके बात यही है। तो दिमाग बैठ गया, तो मेरे पुत्र ये ऑनलाइन बैच है, प्लीज भावनाओं को समझो, खुद के मुंह पर खुद तमाचा मार लोगे तो ये दुनिया तुम्हें तमाचा नहीं मार पाएगी, क्योंकि तुम खुद ही को खुद सुधार लोगे। तो इस बात को याद रखो, वो तमाचा बेटा तमाचा ये भी हो सकता है, और वो तमाचा खुद को खुद डांटना भी हो सकता है कि एक छोटी सी बात मेरी समझ नहीं आ रही, क्या औकात है। वो गुस्सा ऐसे भी ला सकते हो अपने दिमाग कि समझूंगा, ऐसे कैसे समझ नहीं आएगी, दोबारा क्लास को देख लो, तो क्लास एक बार देखनी पड़े, 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, रिवाइज जितनी बार करना पड़े, बट बेटा अपने आप को 2 चीजों के लायक बनाओ, साला एक बार में समझेंगे रे, और साथ साथ कॉपी भी करूंगा, बिगाड़े कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा। इस टाइप के आपको स्टूडेंट बनना है बेटा, अगर आपको इस मार्केट में टिका रहना। समझ आ गया? और ये भाषण में बार बार नहीं दूंगा, ठीक है ना, ये भाषण में भाषण बार बार नहीं दिया जाएगा, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो बेटा दुनिया वाले बेवकूफ बना देंगे तुम्हारा, कॉपी करते करते समझो मत, ये करते करते ये नहीं होगा, पहली बार में पेपर नहीं निकलेगा, ये घोचुमल है। क्या पहली बार में बेटा हर रिजल्ट में करीब करीब 25% से लेकर बेटा 40% तक की रेशियो में बच्चा ऐसा होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उखाड़ता है और रैंक होल्डर बनता है। हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर की धज्जियां उड़ाता है। तो क्या अलग से पैदा हो रहे क्या, कहीं अलग से मैन्युफैक्चर होकर आ रहे हैं वो भी तो आपकी तरह मेहनत करते हैं बेटा, बट उनमें पहले से इरादा रहता है वोट डालेंगे पहली बार में, वो ये नहीं होती कल पहली बार में निकलता है, कल पेपर निकलेगा, कल पहली बार में, अभी पेपर नहीं निकलते, निकालना पड़ता है। तो मेरे बच्चे याद रखना, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है बेटा, चलो।